अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम नए सेगमेंट के साथ हाजिर हैं फ़र्स्ट एड के। मैंने पहले आपको इस तरह बतलाया कि फ़र्स्ट एड एक तिब्बी इमदाद है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। किसी भी मरीज़ को किसी हादसे या बीमारी के होने के फ़ौरन बाद प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाने तक जो वक्फ़ा होता है उसमें दी जाती है। और इसकी बाद मरतबा इतनी अहमियत होती है कि इससे पेशेंट की ज़िंदगी बचने के चांसेस होते हैं। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब वो उस जगह पहुंचता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, तो जो फ़र्स्ट एड अच्छी तरह दी जाती है और तमाम उसूलों को मद्देनज़र रख के दी जाती है, उसकी वजह से उस डॉक्टर को जो उसका मुआलिज होता है, जहाँ पे वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जाता है, उसके लिए बहुत सहूलत हो जाती है। ना सिर्फ इस चीज़ की सहूलत होती है कि वो अपना ट्रीटमेंट वहीं से स्टार्ट करते हैं, बल्कि बाद मरतबा इतना होता है कि उस मर्ज़ की शिद्दत या उस हादसे का जो डिस्ट्रक्शन होती है वो इतनी कम होती है कि मरीज़ को तकलीफ़ के अलावा हॉस्पिटल में रहने का वक्फ़ा बहुत कम हो जाता है। उसके ठीक होने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो के सेहतियाब हो के अपने दोबारा काम पर वापस जा सकता है, अपनी लाइफ में वापस जा सकता है और अपने जो भी काम है वो बड़े आराम से अंजाम दे सकता है। मगर अगर फ़र्स्ट एड प्रॉपर ना दी जाए तो बाद मरतबा वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आज का हमारा सेगमेंट इस चीज़ पर है, इस फ़र्स्ट एड इस चीज़ की हम बतलाएँगे कि ज़्यादातर हमारे गाँव देहात, हमारी ज़्यादातर आबादी का हिस्सा गाँव और देहात में है कि वहाँ पर जो छोटे छोटे वाक़यात होते हैं और बाद मरतबा फ़र्स्ट एड की ना होने से या फिर आप ये समझें कि अवेयरनेस ना होने से, मालूमात ना होने से, एक छोटा सा काम जो कि लाइल्मी की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बाद मरतबा अस्पताल लाते लाते मरीज़ का ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं मरीज़। और अगर यही फ़र्स्ट एड उसको प्रॉपर मिल जाए अस्पताल पहुंचाने से पहले तो वो अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारा आज का सेगमेंट है एनिमल बाइट पर। बहुत सारे गांव में इस तरह से होते हैं कि कहीं सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो इसमें प्रॉपर फ़र्स्ट एड की बहुत ज़रूरत होती है। हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आपको इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस पहुंचाएं और ये छोटी छोटी मालूमात जो मैंने आपको बतलाई है, जो ज़िंदगी बचाने का बाइस बन सकती है, जिसे हम फ़र्स्ट एड कहते हैं या इनिशियल मेडिकल असिस्टेंस कहते हैं, वो आप तक पहुँचती रहे। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं उसी तरह जिस तरह हम हमेशा शुरू करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो रोज़ाना इस तरह के केसेस को डील करते हैं। उनकी डेफिनेटली कोई क्वेरीज़ होती हैं, मरीज़ आते हैं, वो देखते हैं, उन्हें कुछ मुश्किलात होती हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा जो डील कर रहा होता है, तो हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्वेरीज़ हैं, जो सवालात हैं वो हमसे करें। तो आप में से जिसको जो क्वेरीज़ वो पूछना हो सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि एनिमल बाइट्स यानी किसी भी जानवर के काटने से मौत किस तरह वाक़ हो सकती है? जी हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। आरिफ साहब हैं, इन्होंने सवाल ये किया है कि एक जानवरों के काटने से इतना शदीद हो सकता है जानवरों का काटना कि उससे किसी की मौत वाक़ हो जाए। जिस तरह हम इस सारा प्रोग्राम इस बात पे कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बात की बड़ी अहमियत है कि जानवरों के काटने से ज़िंदगी किसी की ख़त्म हो सकती है। तो उसकी दो वजूहत होती हैं मेन जो ख़त्म होने की हैं कि जहर को अगर आप उस बात को अगर हटा दें कि जानवर के काटने से कोई जहरालू जो जहर दाखिल होता है इंसान के जिस्म से, वो तो हर एक की समझ में आने वाली बात है कि जानवर ने काटा, इंसान के जिस्म में जहर चला गया, उससे उसकी मौत वाक़ हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 मील तक जाने में अगर उसको प्रॉपर फ़र्स्ट एड ना दी गई, यहाँ फ़र्स्ट एड इस चीज़ की नहीं होगी कि वो जानवर ने क्या काटा है, इस चीज़ की फ़र्स्ट एड होगी कि उसका खून जो बह रहा है उस जानवर के काटने से, आप उसको बंद करें। दूसरी मौत इस बात से वाक़ होती है कि जो जानवर काटता है उसका खौफ इतना होता है लोगों को, जैसे सांप है, 80% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन उनके काटने से इतना खौफ होता है तो फियर शॉक की वजह से लोग मर जाते हैं। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे वो चीज़ आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जानवर ने काटा है उसके जहर से जो मौत वाक़ होती है उसमें फ़र्स्ट एड का इतना अमल दखल नहीं होता जितना कि मेडिकल ट्रीटमेंट का अमल दखल होता है। जब तक आप वहाँ पहुँचाते हैं मरीज़ को
ब्लीडिंग रोकें उसकी, उसे रीएश्योर करें, उसको समझाएं कि ये जो जानवर ने तुम्हें काटा है ये इतना जानलेवा नहीं है, इंशाल्लाह तुम बच जाओगे। बस उसको सारे रास्ते ये रीएश्योर करते जाएं, बजाय इसके कि वो इतना खौफज़दा हो या साथ के लोग इतने खौफज़दा हों उसके काटने से कि उसको ये समझाने की बजाय कि तुम ठीक हो जाओगे, उसको ये कहते रहें कि इस तरह के वाक़े में कुछ और लोग भी मर गए थे और ये जानवर जब भी काटता है इसमें बचने का चांस नहीं होता। इस तरह से ना करें, उसको रीएश्योर करें कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं और पहुंचने से पहले तुम इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक रहोगे, वहाँ जाओगे, वहाँ सही ट्रीटमेंट मिलेगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। रीएश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पेशेंट आता है क्लिनिक पे तो उसका किस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे जानवर ने काटा है? जी हाँ, क्लिनिक पर या आपको रोड साइड पे मिले कोई पेशेंट या कहीं पे ऐसा जिसको कि किसी जानवर ने काटा है, इसका आप आइडिया इस तरह लगा सकते हैं कि पेशेंट जब आपके पास आएगा तो हो सकता है वो आपको सिर्फ ये कह रहा हो कि मेरे पैर में दर्द है या मेरे हाथ में दर्द है या मेरे जिस्म के उस हिस्से में दर्द है जहाँ पर उस जानवर ने काटा है। उसको बाद मरतबा पता भी नहीं होता, वह इल्म में नहीं होता, सो रहे होते हैं या कोई गफलत में होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि जानवर ने काट के चला गया या कोई कीड़ा काट कर चला गया। लेकिन बीइंग ए डॉक्टर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि वो जगह सूजी भी होगी, मरीज़ उस जगह पे खारिश बतला रहा होगा, वो जगह सारी सुर्ख होगी क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट हो जाता है काटने के बाद, क्योंकि वहाँ काटने के बाद वो कीड़ा या जानवर अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। उस टॉक्सिन के रिलीज़ करने से वहाँ एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से वो जगह लाल हो जाती है, सूज जाती है, खारिश शुरू हो जाती है वहाँ पर। और अगर आप गौर से उसको ऑब्ज़र्व करें उस जगह को जहाँ पे वो पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है इस तरह की, तो उस जगह पे आपको कहीं ना कहीं काटने का निशान या डंक का निशान कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा जो बड़ा प्रोमिनेंट होता है।